भरत राम का प्रेम बाय तुलसीदास। पुलकी समीर सभा भय ठाड़े, नीरज नयन नेह जल बाढ़े। कहब मोर मुनिनाथ निबाहा, एही ते अधिक कहो मैं कहा। व्याख्या। तुलसीदास कहते हैं कि भरत जी का शरीर श्री राम का स्मरण करते ही पुलकित होकर सभा में खड़ा हो गया। भरत जी के कमल समान नेत्रों में प्रेमाश्रुओं की बाढ़ आ गई। वे बोले, मेरा कहना तो मुनिनाथ ने ही निबाह दिया, अर्थात जो कुछ मैं कहना चाहता था वह उन्होंने ही कह दिया। इससे अधिक मैं क्या कहूं। मैं जानो निज नाथ सुभाउआ, अपराधी हूं पर कोह न काऊं। मोह पर कृपा स्नेह बीसेगी, खेलत खुनिस न कबहू देखी। मैं अपने स्वामी श्री राम का स्वभाव भली भांति जानता हूँ। वे अत्यंत दयालु और करुणा निदान है। वे तो किसी अपराधी पर भी कभी क्रोध नहीं करते। मुझ पर तो उनकी विशेष कृपा और स्नेह सदैव बना रहा है। मैंने खेल में भी कभी उनकी अप्रसन्नता नहीं देखी। सिसुपन ते परिहरेऊ न संगु, कभू न कीन्ह मोर मन भंगु। मैं प्रभु कृपा रीति जियम जोही, हारे हूँ खेल जितावही मोही। मैंने बचपन से उनका साथ नहीं छोड़ा और उन्होंने भी कभी मेरे मन को नहीं तोड़ा। मैंने प्रभु की कृपा की रीति को भली भांति देखा है। वे खेलने में मेरे हारने पर भी मुझे जिता देते थे। महू स्नेह सकोच, बस सन्मुख कहीं न बैन। दरसन तुपित न आजू लगी प्रेम प्यासे नैन। मैंने भी प्रेम और संकोचवश कभी भी अपनी बात प्रभु श्री राम से नहीं कह पाया। प्रेम के प्यासे मेरे नेत्र आज तक प्रभु श्री राम के दर्शन बार बार करके भी तृप्त नहीं हुए। आज भी मेरी आंखें तलाशती रहती हैं। विधि न सकेऊ सही मोर दुलारा, नीच बीचू जननी मिसुपारा। यह कहत मोही आजू न शोभा, अपनी समुझी साधु सुचि को भा। व्याख्या। भाव विह्वल होकर भरत कहते हैं कि परंतु विधाता को श्री राम का मेरे प्रति दुलार सहन नहीं हो सका। उसने, विधाता ने, षड्यंत्र करके मेरी माता का बहाना लेकर मेरे तथा मेरे स्वामी के बीच अंतर डाल दिया। यह भी कहना आज मुझे शोभा नहीं देता, क्योंकि अपनी समझ से कौन साधु और पवित्र हुआ है। जिसको दूसरे साधु और पवित्र माने वही साधु है। माथु मंदी मैं साधु सुचाली, उर अस आनत कोटि कुचाली। फरई की कोदव बाली सुसाली, मुकुता प्रसव की संबुक काली। अपनी समझ में कौन साधु और कौन पवित्र है यह कहा नहीं जा सकता। इसका निर्णय दूसरे लोग ही करते हैं, अर्थात माता नीच है और मैं सदाचारी या साधु हूँ। ऐसी बात हृदय में लाना भी करोड़ों दुराचारों के समान है। क्या कोदो की बाली उत्तम धान फल सकती है? क्या काली घोंघी मोती उत्पन्न कर सकती है? सपने हूँ दोसक लेसु न काहू, मोर अभाग उदधि अवगाहू। बिनु समझे निज अघ परिपाकू, जारियों जाए जननी कही काकू। मैं स्वप्न में भी किसी को दोष देना नहीं चाहता। वास्तव में मेरा दुर्भाग्य ही अथाह समुद्र और प्रबल है। मैंने अपने पूर्व जन्म के पापों का परिणाम समझे बिना ही माता को कदू वचन कहकर उन्हें बहुत जलाया या दुखी किया है। हृदयों हेरी हारेऊ सबोरा, एक ही भांति भले ही भल मोरा। गुरु गोसाई साहिब सिय रामू, लागत मोहिनी परिणामू। मैंने अपने हृदय में बहुत खोज की, पर सब ओर ढूंढकर मैं हार गया हूँ। मुझे भलाई का कोई साधन नहीं सूझता। निश्चित रूप से केवल एक ही प्रकार से मेरा भला हो सकता है, और वे हैं मेरे गुरु महाराज सर्व समर्थ हैं, और श्री सीताराम जी मेरे स्वामी हैं। इन्हीं के द्वारा मुझे अच्छे परिणाम की आशा बंध रही है। साधु सभा गुरु प्रभु निकट कहूँ सुत्थल सती भाव। प्रेम प्रपंचु के झूठ फुर जानहि मुनि रघुराव। भरत कहते हैं, साधुओं की सभा में गुरु जी और स्वामी जी के समीप इस पवित्र तीर्थ स्थान में मैं सत्य भाव से कहता हूँ, मेरा यह कथन प्रेम है या प्रपंच, छल कपट, झूठ या सच, इस बात को मुनि वशिष्ठ जी और श्री रघुनाथ जी भली प्रकार जानते हैं। भूपति मरण प्रेम पणु राखी, जननी कुमति जगतु सबु साखी। देखी न जाहि बिकल महतारी, जरहिन दुसह जर पुर नर नारी। व्याख्या। भरत जी कहते हैं, राजा के मरण ने उनके प्रेम के प्रण की लाज रख ली। महाराज के मरने और माता की कुबुद्धि का साक्षी तो सारा संसार है। माताएं व्याकुल हैं और उनकी यह दशा देखी नहीं जाती। अवधपुरी के समस्त नर नारी दुसह, कठिन,
ताप से जल रहे हैं। वहीं सकल अनरत कर मूला, सो सुनी समुझ सहियों वो सब सूला। सुनी बन गवणु कीन्ह रघुनाथा, करी मुनि वेश लखन सिय साथा। बिन पाण हिन्ह पया देहि पाए, संकरु साखी रहेऊ ऐहि घाए। बहुरी निहारी निषाद स्नेहु, कुलिस कठिन उर भयक न बेहू। भरत जी कहने लगे, मैं ही इन सब अनर्थों का मूल हूँ। ये सब सुन और समझकर ही सब दुजक सहा है। श्री रघुनाथ जी लक्ष्मण और सीता जी के साथ मुनियों का सा वेश धारण करके बिना जूता पहने ही पैदल ही वन को चले गए। यह सुनकर मैं घाव से जीवित रह गया। इसके साक्षी शंकर जी हैं। यह सुनते ही मेरे प्राण क्यों न निकल गए। फिर निषाद राज का प्रेम देखकर भी मेरे वज्र से भी कठोर हृदय में छेद नहीं हुआ। यह फटा नहीं, यह निश्चय ही पत्थर से भी सख्त है। अब सबु आंखें न देखे आई, जत जीव जड़ सभी सहाय। जिन्हि निरखी मग सांपिनी बीछी, तजहि विषम बिषु तापस तीछी। यहता आकर मैंने सब अपनी आंखों से देख लिया है। इस मूर्ख जड़ जीव के जीते जी सब सहना पड़ा। रास्ते के सांप और बिच्छू भी जिनको देखकर अपने भयानक विष और तीक्ष्ण क्रोध को त्याग देते हैं। तेई रघुनंदनु लखनऊ से अनहित लागे जाही, तासु तनय तजि दुसह दुख दैऊ सहावे काही। वही श्री रघुनंदन लक्ष्मण और सीता जिसको शत्रु मालूम हुए, उस कैकेयी के पुत्र को मुझको छोड़कर दैव और किसे कठिन दुख सहावेगा। पद जननी निरक्ति बाण धनुहिया, बार बार उर नैननी लावती प्रभुजू की ललित पनहिया। व्याख्या। माता कौशल्या राम के बचपन की चीजों को देखकर और स्मरण करके अत्यंत व्याकुल हो जाती है। ये चीजें उनकी वेदना को बढ़ाने में उद्दीपन का काम करती हैं। वे श्रीराम के बचपन के छोटे छोटे धनुष बाण को देखती है। श्रीराम की शैशवकालीन जूतियों को देखकर बार बार अपने हृदय और नेत्रों से लगाती है। कभू प्रथम ज्यों जाय जगावती कही प्रिय बचन सवारे, उठहु तात बलि मातु बदन पर अनुज सखा सब द्वारे। माता कौशल्या यह भूल जाती हैं कि अब उनके पुत्र श्रीराम यहाँ नहीं हैं और वे पहले की तरह प्रिय वचन बोलती हुई राम के शयन कक्ष में जाती हैं और उन्हें जगाते हुए कहती हैं, हे पुत्र उठो, तुम्हारी माता तुम्हारे मुख पर बलिहारी जाती है। उठो, दरवाजे पर तुम्हारे सभी सखा और अनुज खड़े होकर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। कभू कहती हो बड़ी बार भई जाहू भूप पहूं भैया, बंधु बोले जइया जो भावे गई निछावरी मैया। कभी वे कहती हैं, भैया महाराज के पास जाओ, तुम्हें बहुत देर हो गई है। अपने भाइयों तथा साथियों को बुला लो, जो रुचिकर लगे वह खा लो, तुम्हारी माँ तुम पर न्यौछावर जाती है। कभू समुझी वनगमन राम को रही चकी चित्र लिखी सी, तुलसीदास वह समय कहे ते लागती प्रीति सिखी सी। किंतु जैसे ही उनको स्मरण होता है कि राम यहाँ नहीं है, वे तो वन को चले गए हैं, तब वे चित्रवत होकर रह जाती हैं, अर्थात चित्र के समान स्तब्ध और चकित रह जाती हैं। तुलसीदास जी का कहना है कि माता कौशल्या की इस स्थिति का वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। उनकी दशा तो उस मोरनी के समान है जो प्रसन्न होकर नाचती रहती है, पर जब अंत में वह अपने पैरों की ओर देखती है तो रो पड़ती है। यही दशा कौशल्या की है। राघव एक बार फिर आवो, ए बरबाजी बिलो की आपने बहुरो बनही सिधावो। व्याख्या। माता कौशल्या राम के वन गमन से दुखी हैं। राम से संबंधित चीजों को देखकर उनकी व्यथा और भी बढ़ जाती है। राम के अश्व की दशा उनसे देखी नहीं जाती। वे कहती हैं, हे राघव, तुम एक बार अयोध्या लौट आओ। जे पय प्याई पोखी कर पंकज वार वार चुचुकारे, क्यों जी वहीं मेरे राम लाडिले, ते अब निपट बिसरे। एक बार अपने प्रिय घोड़े को देखकर फिर पुन वन को भले ही चले जाना। जिस घोड़े को तुम अपने कमल रूपी कोमल हाथों से सहलाते थे, बार बार पुचकारते थे, जल पिलाते थे, वह घोड़ा तुम्हारे विरह में दुखी है मेरे लाडले राम, भला वह तुम्हारे बिना जीवित क्यों रहे? तुमने तो उसे पूरी तरह से भुला दिया है। भरत सौगुनी सार करत है अति प्रिय जाने तिहारे, तदपि दिन ही दिन हो झांवरे मनहु कमल हिम मारे। यह तुम्हारा सबसे प्रिय घोड़ा था। इसी बात का विचार करके भरत इसकी 100 गुनी देखभाल करते हैं, फिर भी यह घोड़ा मुरझाता चला जा रहा है।
यह सुस्त हो गया है और ऐसे शिथिल हो गया है मानो कमल पर हिमपात हो गया हो। पाला पड़ने से कमल मुरझा जाता है। सुनहु पथिक, जो राम मिलहि बन कहियो मातु संदेशो। तुलसी मोहिं और सभिनते इन्हको बड़ो अंदेशो। माता कौशल्या पथिक को संबोधित करके कहती है, हे पथिक, यदि वन में तुम्हें कहीं राम मिल जाए तो उनसे मेरा यह संदेश दे देना कि मुझे इन घोड़ों की बड़ी चिंता रहती है, अतः वे एक बार आकर इन्हें सांत्वना दे जाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।